नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। यदि आप मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आप चाहते हैं कि आपका जन्मदिन किसी थाने में सुंदरकांड का पाठ करते हुए मनाया जाना चाहिए, तो आपके लिए थाने के दरवाजे खुले हुए हैं। और ये दृश्य आज भोपाल में हम सब ने, मीडिया ने और सभी लोगों ने देखा। मामला यह है कि आज कांग्रेस ने तय किया था कि नरसिंह घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाए और निश्चित तौर पर एक प्रतिपक्ष का दल होने के नाते उन्हें ये संवैधानिक अधिकार है कि वे थाने में आवेदन दे सकते हैं। थाने के ऊपर है कि यदि कोई तथ्य है तो एफआईआर करें, नहीं है तो नहीं करें, लेकिन कोई भी व्यक्ति थाने जा सकता है। लेकिन ये आज जब कांग्रेस के मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और यहाँ के दोनों विधायक, चाहे वो अकील हों या जो दूसरे विधायक हैं आरिफ मसूद, ये सभी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में आज अशोका गार्डन थाने पहुंचे। तो ये देख के दंग रह गए। अशोका गार्डन थाने में पहले से ही सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहा है, वहाँ एकदम धार्मिक माहौल है। वहाँ दिग्विजय सिंह जी ने जब बुलाकर पूछा कि ये पाठ किसका चल रहा है और क्यों चल रहा है, तो बताया गया एक कार्यकर्ता का जन्मदिन है और इसलिए उसने थाने में पाठ का आयोजन किया है। आप अंदाज लगाइए क्या सुंदरकांड का पाठ किसी थाने में कोई कार्यकर्ता अपना जन्मदिन मना सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है तो कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। जब ये बात दिग्विजय सिंह को पता चली तो दिग्विजय सिंह जी ने आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो तमाम सारी चीज़ें मीडिया से शेयर करते हुए उन्होंने कहा है कि हम कल 12 बजे भोपाल के पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे कि संविधान के और कानून के किस नियम के तहत आपने थाने में जन्मदिन मनाने, थाने में सुंदरकांड का पाठ करने की अनुमति दी है। और यदि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, या वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, अन्य भी किसी पद पे है, यदि आपने ये अनुमति दी है कि वो अपना थाने में जन्मदिन मनाएं, तो अब कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता अपना जन्मदिन थाने में मनाएंगे। और उनका यह भी कहना है कि जरूरी नहीं है वे सुंदरकांड का पाठ करेंगे। कार्यकर्ता यदि हिंदू है तो सुंदरकांड का पाठ करेगा, कार्यकर्ता यदि सिख है तो गुरु नानक जयंती के लिए वहाँ प्रकाश पर्व टाइप मनाएगा, और यदि वो मुस्लिम है तो वहाँ ईद और वहाँ रोज़ा अफ्तार का कार्यक्रम करेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दिग्विजय सिंह जी ने बोला है। कल मध्य प्रदेश पुलिस कमिश्नर के पास ये लोग जाने वाले हैं और उन्हें ज्ञापन देकर इस बात की मांग करेंगे कि यदि आपने थाने कहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए खोले हैं तो आप कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए भी थाने खोलें। आज मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। पहले आपको ले चलता हूँ अशोका गार्डन थाने, जहाँ पर कांग्रेस के लोग विश्वास सारंग जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे। तो वहां पहले से किस तरह सुंदरकांड का पाठ चल रहा है ये देख लीजिए। फिर मैं आपको सुनवाता हूं आज दिग्विजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। तो आपने सुन लिया, ये सुंदरकांड का पाठ चल रहा है अशोका गार्डन थाने। ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, मध्य प्रदेश की वो राजधानी है यहाँ मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, जहाँ मध्य प्रदेश में डीजीपी बैठे हुए हैं, जहाँ चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, या तमाम सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, पुलिस के भी अधिकारी बैठे हैं, प्रशासन के, और थाने में एक कार्यकर्ता का जन्मदिन मना रहा है, वहाँ पाठ चल रहा है। तो आप अंदाज लगाइए कि किस तरह से अब सरकारी विभागों में काम हो रहा है। और उसके बाद में दिग्विजय सिंह जी ने पीसीसी में जो कुछ कहा वो मैं सुनवाता हूं आपको। उनका कहना है कि अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थाने में ही अपना जन्मदिन मनाएंगे। वहाँ वो गुरु नानक जयंती भी मना सकते हैं, वहाँ ईद भी मना सकते हैं, और वहाँ अपना जन्मदिन भी मना सकते हैं, वहाँ सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। सुनिए दिग्विजय सिंह जी ने किस तरह आज जो राज्य सरकार के जो थानों में जिस तरह की अनुमति दी जा रही है उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री रहा हूं 10 साल, किस कानून के तहत ये हो रहा है इसका जवाब तो पुलिस कमिश्नर को देना होगा। सुनिए दिग्विजय सिंह को। हम गए थे वहां एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पर। किसी ने मुझे आकर बताया कि साहब वहां तो सुंदरकांड का पाठ चला हुआ है। तो मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं भी थोड़ा नियम कानून जानता हूं, अधिकारी कर्मचारियों का कोड ऑफ कंडक्ट सर्विस रूल्स जानता हूं।
ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी सरकारी कार्यालय, और वो तो थाने में जहां सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, एक पांडे जी आए जो शायद एसीपी है, क्या है, एसीपी है। उन्होंने कहा साहब वो हम आपको जवाब देंगे, जवाब इतने में एक टीआई साहब आए, हमने वही प्रश्न उनको किया। टीआई साहब बोले कि साहब वो पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है, पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है। फिर हमने पूछा भाई क्या, फिर उन्होंने बोला कि साहब एक नरेश यादव का जन्मदिन था, उस जन्मदिन मनाने के लिए यहां हम लोगों ने पुलिस की तरफ से सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया है। ये तो और भी गंभीर बात है। अगर ये बात है कि आप किसी भी नागरिक का जन्मदिन थाने के प्रांगण में मनाना चाहते हैं, तो भाई हमारे कार्यकर्ताओं का जन्मदिन भी होता है। तो हम लोगों ने तय किया है, हमारे अध्यक्ष जी का और एलओपी हमारे जो हैं, इनसे चर्चा हमारी हुई है कि भाई हमारे भी कार्यकर्ताओं का अब तो जन्मदिन थानों में मनेगा, और सुंदरकांड के साथ साथ अगर हमारे तो हमारा तो संविधान में हर धर्म के लोगों का अपना अधिकार है, तो जब गुरु नानक जी की जयंती आएगी तो वहाँ हमारे गुरु नानक जी का पाठ पढ़ाया जाएगी, दरखास्त वहाँ देंगे। जब हमारे मुसलमान भाइयों के बकरी ईद आएगी तो रोज़ा इफ्तार की भी हम आवेदन वहाँ देंगे, थाने में होना चाहिए रोज़ा इफ्तार। भाई सब ये संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान सबको बराबर का अधिकार देता ही नहीं देता है। और पुलिस को क्या जवाबदारी है? भारतीय संविधान का पालन करो, उसकी शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं, मंत्री जी शपथ लेते हैं। तो भाई ये इसका उल्लंघन है कि नहीं है? मैंने अभी हमारे वकीलों से राय ली है, और हमारे अध्यक्ष जी और एलओपी हमारे जितने भी उनसे मेरी गुजारिश है कि भाई इस बारे में तो हम लोगों को हमारे कमिश्नर पुलिस साहब से जाके बात करना चाहिए कि आखिर ये इजाज़त दी किसने है। और वहाँ पर सुंदरकांड जहाँ हो रहा था, वहाँ से एक पुराना जूता फेंका गया और एक पुलिस के हेड कांस्टेबल साहब को लगा। तो मैंने कहा बधाई हो हेड साहब आपको। बात यही है, ये पूरी सरकार पूरे तरीके से संविधान, सर्विस कंडक्ट रूल और नियम कानून के खिलाफ है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं सारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को, अगर उन्होंने इसका पालन नहीं किया संविधान का, तो हम कांग्रेस पार्टी इनको नहीं बख्शेंगे। तो आपने देखा, ये केवल आज नहीं हुआ, कल भी हुआ था। कल भी कुछ कांग्रेस के नेता टीटी नगर थाने में विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर कराने पहुंचे थे। तो वहां भी विश्वास सारंग समर्थक कुछ महिलाएं पहुंच गई थी और उन्होंने वहां नारेबाजी शुरू की। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारिया पर कुछ महिलाओं से दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। यद्यपि दोनों नेताओं ने कहा कि उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। तो कल भी थाने पर कांग्रेस के लोग अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाए, आज भी शिकायत दे के जरूर आ गए हैं, लेकिन थाने में जो कुछ चल रहा था वो बड़ा आश्चर्यजनक था कि क्या कोई मंत्री के खिलाफ आप शिकायत करने जाएंगे तो मंत्री के लोग पहले से वहां पर पाठ करते मिल नजर आएंगे, पहले से वहां नारेबाजी करते नजर आएंगे। देखना है कि मध्य प्रदेश की राजनीति अब किस दिशा में जा रही है। क्या प्रतिपक्ष अपनी बात नहीं कह पाएगा इस राजनीति में? क्या विश्वास सारंग जी को इतना डर लग रहा है कि वे लगातार जो है ना कोई काउंटर करते हैं? यदि विश्वास सारंग जी का कोई दोष नहीं है, यदि उनने भ्रष्टाचार नहीं किया है, नरसिंह घोटाले में वे पाक साफ हैं, तो फिर क्यों रोक रहे हैं? करने दीजिए, शिकायत होगी, जांच, तो अब वो निष्पक्ष वैसे हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह की राजनीति चल रही है, ये निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में स्वतंत्र लोकतंत्र, स्वतंत्र प्रजातंत्र, निष्पक्षता की बात तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह थानों में पाठ होना, थानों में कार्यकर्ताओं का जन्मदिन मनना, निश्चित तौर पे ये कम से कम कानून के दायरे में नहीं माना जा सकता है। फिर भी अब हमें इंतजार रहेगा कि कल मध्य प्रदेश पुलिस कमिश्नर, भोपाल के पुलिस कमिश्नर जब कांग्रेस के नेता आएंगे तो उन्हें क्या जवाब देते हैं। क्या वाकई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जन्मदिन मनाने की अनुमति थानों में मिलेगी? हमारी नज़र बनी रहेगी। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।